सिंध में पहली से 8वीं जमात के तालिब इल्मों के लिए स्कूल्स खोलने के मामले पर वज़ीर तालीम सईद गनी साहब और वज़ीर सेहत अजरा पेचोहो साहिबा के दरमियान इख्तलाफ राय सामने आया है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो का कहना यह है कि कोरोना वायरस की शरह में इजाफा हो रहा है, लिहाजा मौजूदा सूरत हाल में स्कूल खोलना दुरुस्त फैसला नहीं है। जबकि दूसरी तरफ सूबाई वज़ीर तालीम सईद गनी साहब का कहना यह है कि तमाम तालीमी इदारे 28 सितंबर से खुल जाएंगे, स्कूल खोलने से कोई मसला नहीं है, कोरोना केसेस में इजाफा नहीं हुआ बल्कि टेस्ट की तादाद बढ़ी है तो केसेस बढ़े हैं। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर तालीम सिंध जनाब सईद गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अब आप तो कह रहे हैं कि खुल जाएंगे स्कूल 28 तारीख से, लेकिन अजरा पेचोहो साहिबा कहती हैं कि प्रॉब्लम है, अभी नजरसानी करनी चाहिए। इससे पहले मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी यही कहा था कि हमें जो है वो थोड़ा देख लेना चाहिए। तो क्या वजह है कि स्कूल खोलना जो है वो अगर थोड़ा सा डिले हो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए, एक चीज ध्यान में रखें और ये बार बार कहते हैं कोरोना हमारे मुल्क में कम जरूर हुआ है, अल्लाह की शुक्र है जी बिल्कुल, लेकिन खत्म अभी तक भी नहीं हुआ है। ठीक है जी। और अभी पिछले कुछ दिनों में नंबर ऑफ केसेस बढ़े भी हैं, इसमें भी कोई इख्तलाफ नहीं है। डॉक्टर साहिबा ने जो बात कही है उनकी राय है और मैं समझता हूँ कि उसमें वजन भी है, ऐसा नहीं कि वो गलत कह रही है। नंबर ऑफ केसेस जब इंक्रीज होते हैं तो परेशानी लाक होती है जी। लेकिन पिछले 6-7 महीने से जब स्कूल बंद थे तो बच्चों की तालीम भी काफी मुतासिर हुई और फिर उसके बाद एक फैसला हुआ मुत्तफ़िका तौर पर पूरे मुल्क में कि हमें तालीमी इदारे दोबारा खोल लेने चाहिए। सही। अच्छा, उस पर जो हमारी सिंध में टास्क फोर्स की मीटिंग हुई उसमें भी हमने बात की, उसमें भी डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ कुछ इसी तरह का था, लेकिन मजमूई तौर पर वहाँ जो अक्सरियती राय थी वो यही थी कि नहीं, इस बच्चों के नंबर्स काफी कम है तो हमें स्कूल्स खोल लेने चाहिए। लेकिन जो बार बार खास तौर पर मैं बहुत इसमें इंसिस्ट करता हूँ कि SOPs पर हमें सख्ती से अमल करना चाहिए, इसलिए कि खुदा ना करे कि दोबारा वो सूरत हाल पैदा हो कि हमें फिर से स्कूल बंद करना पड़े। तो स्कूल्स में जहाँ बच्चे आएंगे, जहाँ टीचर्स आते हैं, जहाँ और बहुत सारे लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, वहाँ इस बात का इम्कान जरूर होता है कि ये केसेस बढ़ सकते हैं। तो अगर हमने कहीं इसमें कोताही की तो जो जिस खदशे का इज़हार डॉक्टर साहबा कर रही हैं, खुदा न खास्ता वो दुरुस्त न साबित हो जाए। तो स्कूल खोलना चूँकि पूरे मुल्क में फैसला है, खुल गए हैं, अब खोल रहे हैं, तो बाज़ जगहों पे पेरेंट्स की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि स्कूल खुल जाने चाहिए। मैं नहीं कहता 100% कह रहे हैं, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो अब भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि शायद स्कूल ना खुलें, लेकिन बहरहाल इस पर भी एक मिला जुलाई रुझान है लोगों का। ये तो नहीं है कहीं इस तरह से बात तो नहीं है कि आप लोगों पे प्राइवेट स्कूल्स वालों का बहुत प्रेशर था और बार बार वो ये भी कह रहे थे कि सईद गनी साहब से इस्तीफा ले लें और इस किस्म के मामला, तो आप लोग उनके प्रेशर में तो नहीं आ गए कहीं? देखिए शिफा, मुतालबा तो उनके हैं, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, कम से कम मैं दबाव में फैसले नहीं करता हूँ। मैं ठीक है, मैं फेस करने वाला आदमी हूँ, जितनी दबाव लोग करते रहें, लेकिन जो फैसला भी करेंगे हम सोच समझ के करेंगे। और मैंने कल ही कहा है कि हम खोल देंगे, लेकिन जितना भी पिछले 1 हफ्ते से मैं विजिट कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब ये सारे स्कूल मुकम्मल स्ट्रेंथ के साथ खुलेंगे 28 को, हम ज्यादा सख्ती करेंगे और बिल्कुल 1% की भी नरमी किसी के साथ नहीं होगी कि कहीं कोताही नजर आई, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। मैक्सिमम जितना सख्त फैसला हम कर सकते हैं हम करेंगे, और ये इसलिए करेंगे कि हमसे वादे किए गए हैं कि हम SOPs पर अमल दरामद करेंगे। तो अब जो मैं जा रहा हूँ उसमें तो मैं समझा देता हूँ, तंबीह कर देता हूँ, 1 आध दिन के लिए स्कूल सील कर देते हैं, यकीन दहानी पे रीओपन कर देते हैं, लेकिन 28 के बाद शायद हमारा भी रवैया जो है मुख्तलिफ होगा, और इसलिए कि बच्चे, छोटे बच्चे भी स्कूल में मौजूद होंगे और हम उस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो ये दबाव वो उनका हक है, जो मुझे कहते रहें, मुतालबे करते रहें, इनकी मर्जी है, लेकिन जो फैसले हमने करने हैं वो हमने अपने बच्चों की सेहत को मद्देनजर रख के करने हैं। तो वो हम करते रहेंगे और इत्तेफाक से करते हैं, इत्तेफाक राय से करते हैं, कंसेंसस डेवलप करते हैं, और इसमें कोई ना मेरा जाती फैसला कोई होता है ना किसी और का होता है। बिल्कुल सही है, ये तो सारे सब लोगों को मिलकर ही फैसले करने हैं और करने चाहिए भी। लेकिन अच्छा, अब ये शहरों की सूरत हाल तो चले फिर भी ज़रा कंट्रोल होती है, क्योंकि वहाँ पर जो आपके मॉनिटरिंग मैकेनिज़म्स हैं वो सारे ज़्यादा बेहतर तौर पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन फिर वही मसला आ जाता है कि जब आप देहातों की तरफ जाते हैं और छोटे शहरों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को कुछ मसाइल आ रहे हैं? मैंने अवश्य छोटे शहरों का भी दौरा किया है, मैं कंबर भी गया है जहाँ नॉर्मली स्कूल्स की हालत भी खास अच्छी नहीं है, बिल्डिंग्स हमारी इतनी इत्मीनान बख्श नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि मैंने वहां पर भी बच्चों को मास्क लगाते हुए देखा है। अच्छा। वहां पर भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मौजूद थी। वो अलग बात है कि आपको स्कूल की बिल्डिंग ठीक नजर नहीं आ रही होगी, बिजली वहां पे नहीं थी, लोड शेडिंग वैसे ही बहुत ज्यादा हो रही है। लाड़काना में तो अटेंडेंस इतनी ज्यादा थी कि वहाँ जो डिस्टेंसिंग हमने कही हुई है कि जितने फासले पर, वो भी नहीं थे, जिससे मैंने थोड़ा नाराजगी का इजहार भी किया।
कि अगर बच्चे ज्यादा हैं तो आप इनको अल्टरनेट डेज पे बुला लें, शिफ्ट पे बुला लें, लेकिन कमरे में इस तरह ना बिठाएं। तो मास्क जो है वो मैं आपको कह सकता हूँ कि मोर देन 90% बच्चे जो है वो मास्क पहनते हैं। कहीं इक्का दुक्का नहीं थे तो उसमें हमने थोड़ी सख्ती की है, लेकिन ये मैं आपको कराची शहर के अलावा छोटे शहरों की सूरत बता रहा हूँ। तो इस हद तक तो मैं समझता हूँ कि हम कामयाब हैं कि मास्क जो है वो बड़ी तादाद में लोग पहन रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी अक्सर जगहों पे हो रही है, कहीं कहीं पर नहीं है, तो हमने ताकीद की। कल तो मैं आपको बताऊँ कराची का एक बहुत बड़ा कॉलेज है, मैं वहाँ गया, बदकिस्मती से वहाँ भी सोशल डिस्टेंसिंग वाली बात नहीं थी, लेकिन हमने उनको तंबीह की है और मैं दोबारा भी जाऊँगा, अगर नहीं होगी तो सख्त कार्रवाई करेंगे इस पर। ठीक है सर, आपने वो तालीमी इदारों के साथ जो बात की उसमें आपने गैस के बहरान का जिक्र किया, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो सिर्फ ये भी अगर थोड़ा सा बता दें, क्योंकि ज़ाहिर है हमने आपसे जो बात करनी थी तो तालीम के हवाले से करनी थी, लेकिन डर ये लग रहा है कि अब जो बहरान आएगा गैस का, उससे कराची की आवाम बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी, तो उसके लिए अभी से क्या कोई मैकेनिज़म्स ऐसे किए जा सकते हैं जिससे वो बहरान इतना ज़्यादा सख्त ना हो? ये वैसे बहुत बदनसीबी हमारी है कि देखिए सूबा सिंध तकरीबन 70% गैस जो है प्रोड्यूस कर रहा है पाकिस्तान। जी बिल्कुल। अच्छा, और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन गालिबन आर्टिकल 157 है, 158 है, उसमें यह है कि जिस सूबे से गैस पैदा होती है पहले वहाँ की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, उसके बाद बाकी सूबों को वो गैस दे दी जाएगी। हमें कोई इशू नहीं है जी। अगर बाकी सूबों को जरूरत है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल इस्तेमाल करें, करते रहे काफी अरसे से। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हो गई है, आप अगर कराची पता नहीं लास्ट टाइम कब आए, पिछले कोई 10-15 दिन से तबाही है। एक तो देखें गैस नहीं आ रही घर पे, एक बहुत बड़ा मसला है, फिर उस गैस के ना मिलने की वजह से बिजली का बहरान पैदा हो गया है। मतलब ऐसे ऐसे इलाकों में जहाँ 1 घंटे भी लोड शेडिंग नहीं होती थी, अब वहाँ भी 4-4, 5-5 घंटे होती है, और वो इलाके जहाँ 8-8 घंटे पहले होती थी अब वो 15-16 घंटे शुरू हो गई है। अच्छा, मैंने इत्तेफाक से परसों जिन स्कूलों में मैं गया हूँ, मुझे किसी एक स्कूल के अंदर बिजली नहीं नजर आई। कहीं पर अगर वो सोलर का कोई पैनल लगे हुए थे तो वहाँ पे चल रही थी, कहीं जनरेटर था तो वहाँ पे चल रही थी, अदरवाइज बिजली नहीं थी। इतनी शदीद गर्मी में हम बच्चों को कह रहे हैं अपने मुंह पे मास्क लगाओ। मतलब सच्ची बात है, ये ज्यादती है। हम बच्चों को अगर कहते हैं कि मास्क लगाओ तो कम से कम उनको बिजली तो देना। बिल्कुल, बहुत बड़ी ज्यादती है, पूरे शहरियों के साथ है सूबा सिंध के, लेकिन खास तौर पे स्कूल जाने वाले बच्चों के साथ तो बहुत बड़ा मसला ही सब है। तो मैं समझता हूँ कि इस पर मैं ये नहीं मुतालबा करूंगा कि वफाकी को नोटिस ले, जो कि नोटिस लेंगे तो और पट्टा बिठाएंगे, लेकिन कम से कम कि इलेक्ट्रिक और SSGC इस पे कोई ख्याल करें बच्चों को। और जो गर्मी का हालात हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारी बहुत मुश्किल हो रही है कि मैं सोची इस पर अमल दरामद करा सकूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सईद गनी साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम